So, good morning to all of you. This is Kun Singh again, and here I am here to just explain and start today's topic, and that is we have to do questions on questions on series and parallel combination in a very best way. Okay, so आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं सीरीज एंड पैरेलल पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो मैं नहीं बोलूँगा एज अबाउट मीन्स हम लोग बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट पाँच न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, जिसमें फॉर अबाउट जो पाँचों न्यूमेरिकल्स होंगे वो बोर्ड एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है एंड चीज़ों को बहुत ही डीपली समझना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना चीज़ों को अच्छे से अच्छा तरीके से एलिबोरेट कर सकूँ एंड आप कोशिश करना कि उसको जितने अच्छे तरीके से आप गेन कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा डे यानी पार्ट 8 का। इसके अंदर हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला मैं क्वेश्चन उतारने जा रहा हूँ वो मैं बोर्ड पे लिखूँगा दोस्त। ठीक है, वो आप लिखना स्टार्ट कीजिए एंड उसके बाद क्लास को बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से ख़त्म करेंगे एंड देखते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन उतारते हैं फर्स्ट नंबर पर। ए सर्किट इज set up. A circuit is set up as shown in the figure. Calculate the current and potential difference across R1, R2 and R3 when कब फाइंड करना है? जब when key1 and key2 are closed, जब key1 and key2 closed हो। दूसरा, जब key1 closed हो but key2 is open, जब key1 closed हो and key2 is open। ठीक है, तीसरा हम लोग कब करना है? जब key1 is open and key2 is closed। ठीक है, यहाँ पे मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, इसी के ऊपर हम लोग सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, होप आपको इतना चीज़ तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे हम लोग चीज़ों को लिख रहे हैं एंड कैसे फिगर यहाँ पे बना रहे हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से घबराइएगा मत कैसे भी। ठीक है, हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं दोस्त। सॉरी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार, सबसे पहले इसको यहाँ तक पहुँचाते हैं एंड हाँ ये सही है, ये हो गया हमारा key1। ठीक है, अभी उसके आगे हम लोग यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग इसको ले जाएंगे, यहाँ से ले जाने के बाद फिर इसको हम लोग ऐसे उठा देंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसा करने के बाद ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एंड ऐसे करके हम लोग इसको मिला देते हैं। ये हो गया हमारा key2। मान लीजिए यहाँ पे जो बैटरी लगा हुआ है जिसका वोल्टेज है 4.2 वोल्ट। ठीक है, ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है एंड ये रजिस्टर R3 है। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? R1 R2 R3 मैंने मेंशन कर दिया है, R1 R2 R3 मैंने मेंशन कर दिया है। इसका वैल्यू आप ले लीजिए 4 ओम, इसका वैल्यू ले लीजिए आप 6 ओम एंड इसका वैल्यू ले लीजिए आप 6 ओम। ये हमारा टोटली फिगर बन चुका है दोस्त, ये हमारा फिगर है एंड यही हमारा क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन को एक बार देखिए, इसको कॉपी में उतारिए तब तक मैं, ताकि इसको इरेज करके एक मीन्स इसका सॉल्यूशन कर सकूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, आप लोग इसको देखिए एंड क्वेश्चन को उतारिए। चलिए, यहाँ पे इस सर्किट इज सेट अप एज सोन इन द फिगर लिखा हुआ है।
वो मीन्स थोड़ा स्क्रीन का इशू है, कोई नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा आई होप। अब हम लोग को करना क्या है वो सुनिए। हम लोगों को करना क्या है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको मिटाते हैं। देखिए, हम लोग को करंट निकालना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर एक केस में R1 R2 एंड R3 का, जब Q1 एंड Q2 दोनों क्लोज्ड होंगे। क्लोज्ड मतलब आपको पता ही है कि क्या होंगे, चालू होंगे। क्लोज मतलब क्या होगा, चालू होगा। मीन्स यहाँ पे करंट पास हो रहा होगा, वही सी बात है, जाहिर सी बात है। हम लोग को दूसरा में निकालना है क्या कि जब Q1 क्लोज्ड होगा, मतलब ये वाला सर्किट क्लोज्ड होगा एंड ये वाला सर्किट ओपन होगा, तब हम लोग को इसका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों रजिस्टर का एंड तीनों रजिस्टर का करंट निकालना है। तीसरा केस जब Q1 ओपन होगा एंड Q2 क्लोज्ड होगा, तब Q1 जब खुला हुआ होगा एंड ये जब ओपन होगा, सॉरी ये वाला जब बंद होगा, मीन्स यहाँ से करंट नहीं जा रहा है एंड यहाँ पे करंट हम लोग जा रहा है बिकॉज यहाँ पे तार कनेक्टेड है, क्लोज्ड है तो तार कनेक्टेड है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या करना है इसमें। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले इसको क्वेश्चन ही को बिठाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। यही फिगर को मैं ऊपर में उतार लेता हूँ। अरे यार, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसको लाके मैंने मिला दिया। अब इसको मैं लेके जाऊंगा ऐसे बिल्कुल। हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। इसका R3 है, ये 4 ओम का है, ये K2 है, ये K1 है, ये हो गया हमारा 6 ओम का, ये R2 है, ये हो गया हमारा R1 जो कि है 6 ओम का, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 4.2 वोल्ट का। समझ गया क्या बोल रहा हूँ? आई होप इतना समझ गया होंगे। फिगर मैंने फिर से बना दिया है। अब निकालना क्या क्या है वो समझिए। हम लोग को निकालना क्या है, I एंड R थ्रो R1 R2 एंड R3। सबसे पहला केस क्या था, सबसे पहला हमारा जो केस था वो क्या था, जब Q1 एंड Q2 दोनों क्लोज होंगे। जब Q1 एंड Q2 दोनों क्लोज होंगे मीन्स जब Q1 एंड Q2 दोनों क्लोज होंगे, यानी कि Q1 एंड Q2 बोथ आर क्लोज्ड। जब दोनों क्लोज्ड हैं तब। अब आइए नीचे देखिएगा मैंने क्या बोल रहा हूँ दोस्त। मैं इसका रेजिस्टेंस जानता हूँ, इसका रेजिस्टेंस जानता हूँ, और इसका जब ये दोनों बंद होगा, क्लोज्ड होगा, मतलब क्या कि ये दोनों बिल्कुल सर्किट से तार जुट गया होगा, यहाँ पे भी सर्किट से तार जुट गया होगा। कहने का मतलब ये है कि अभी करंट पूरे सर्किट में जा रहा है, हाँ या ना, करंट पूरे सर्किट में जा रहा है। मैं जान रहा हूँ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में है एंड ये दोनों जो है R2 एंड R3 क्या है, पैरेलल है। R2 एंड R3 जो क्या है वो क्या है, पैरेलल है एंड ये वाला सीरीज में है। ठीक है, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। मैं क्या बोलता हूँ, मैं सबसे पहले बोलता हूँ यार कि सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ताकि फिर बाद में हम लोग जाके पूरे ओवरऑल सर्किट का हम लोग क्या निकाल सके, करंट निकाल सके। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालूँ तो 1/RP हम लोग को पता है दोस्त, 1/RP कितना होता है, 1/6 + 1/4 कितना आ जाएगा एलसीएम, 12। तो 2 + 3 5/12। तो नेट आरपी जो आ गई रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो आ गया हमारा 12/4, दैट इज 2.4 ओम। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे? 2.4 ओम हमारा रेजिस्टेंस आया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका, सिर्फ इसका। अभी इस पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस मैं अगर बताऊं तो वो आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस, मतलब R इन सीरीज आ जाएगा, मतलब 6 ओम + 2.4 ओम, दैट इज हमारा आ जाएगा 8 ओम निकल के। दोस्त कोई डाउट है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। सॉरी 8.4 ओम हो जाएगा, मीन्स 8.4 ओम हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा हमारा निकल के आ गया, इस पूरे सर्किट का क्या निकल के आ गया, रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अगर रेजिस्टेंस निकल के आ गया है भाई, तो क्या मैं पूरे सर्किट का करंट नहीं निकाल सकता? क्या मैं पूरे सर्किट का करंट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बाय ओम्स लॉ
V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो जब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, हम लोग को पता है ये चीज़ कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो मैं ये नहीं लिख सकता 4.2 इज इक्वल टू आई इंटू 8.4। तो जो हमारा I1 निकल के आ जाएगा, यानी वो कितना का हो जाएगा, वो कितने का हो जाएगा भाई, 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का, मीन सॉरी, जो हमारा I निकल के आएगा वो कितने का हो जाएगा, 0.5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का हो जाएगा। समझ गए? मतलब ये जो टोटल I है ये कितना फ्लो कर रहा है, 0.5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। टोटल करंट कितना है सर्किट में, 0.5 एम्पियर है करंट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर करंट अगर 0.5 एम्पियर है, इट मीन्स कि जो सीरीज से जा रहा होगा, यहाँ पर से करंट जो गया वो 0.5 एम्पियर कहीं गया, बट यहाँ पे जाके करंट इन दोनों भाग में डिवाइड हो गया, यानी I2 एंड I3 में डिवाइड हो गया। जब I2 एंड I3 में डिवाइड हो गया, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस है उसने क्या कर दिया, उस करंट को डिवाइड कर दिया, क्योंकि पैरेलल में क्या हो जाती है, करंट डिवाइड हो जाती है। पैरेलल में क्या हो जाती है, करंट डिवाइड हो जाती है। ऑब्वियस सी बात हम लोग को सारे को पता है। अगर पैरेलल में ये चीज़ डिवाइड हो जाती है तो मैं क्या ये बताइएगा जरा, ये I1 से जो जा रहा होगा करंट वो कितना होगा, I के बराबर, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में तो करंट सेम होती है ना, इसमें बट गया ना भाई, यहाँ पे करंट आके बट गया, यहाँ पे करंट आके बट गया, बट स्टार्टिंग तो हुआ यहाँ से, तो यानी 0.5 एम्पियर का करंट 6 ओम से तो गया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर I को मैं I1 के तौर पे लिख दूँ, मीन्स I को हम लोग I1 भी बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब खुद बताइएगा, तो अगर I1 का वैल्यू मेरे को पता चल गया, तो भाई ओम्स लॉ हम लोग V इज इक्वल टू I1R नहीं कर सकते, I1R नहीं कर सकते, बताइएगा। बिल्कुल कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। तो V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालने की बात आएगी तो कितना हो जाएगा, 0.5 गुने 6, डेट इज हमारा कितना आ जाएगा यार, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। कहने का मतलब क्या आ गया भाई कि यहाँ पे पूरा सर्किट जो है वो 4.2 वोल्ट का है, बट जो वोल्टेज यूज कर रहा है ये 6 ओम का, वो होगा 3 वोल्ट का। मतलब ये जो रजिस्टर जो है वो कितना का वोल्टेज यूज कर रहा है, 3 वोल्ट का। यानी जो बाकी वाला जो वोल्टेज बचा वो इन दोनों में चला गया, बाकी वाला जो वोल्टेज बचा वो इन दोनों रजिस्टर के पास गया, तो बाकी बचा कितना, तो 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बचा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बचा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी देखिए मैं बोल क्या रहा हूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर से मैंने क्या निकाला, I1 का वैल्यू निकाला, फिर V1 का वैल्यू निकाला, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पे 3 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, 3 वोल्ट का हो जाएगा, मतलब R1 से, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्त, इसको मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ कि देखिएगा कैसे लिख सकता हूँ, तो करंट I थ्रू R1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, और V थ्रू R1 कितना हो जाएगा दोस्त, V थ्रू R1 3 वोल्ट का हो जाएगा। अभी मैंने निकाला था, अभी मैंने तुरंत निकाला है भाई, कैसे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I1 का वैल्यू कितना है 0.5, रेजिस्टेंस कितना है 6, तो V इज इक्वल टू 0.5 इंटू 6 करोगे तो भाई 3 ही तो आएगा, 3 वोल्ट। तो इसीलिए हमारा जो V हो जाएगा R1 में वो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। हमारा R1 का काम खत्म हो गया, हमारा R1 का काम खत्म हो गया। अब खुद बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो रजिस्टर है 6 वोल्ट 6 ओम का, वो इसने कितना यूज़ किया, 3 वोल्ट। तो जितना बचा, मतलब बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ यार, 4.2 माइनस 3 डेट इज 1.2 वोल्ट। अब यही 1.2 वोल्ट किस में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है एंड इसमें भी जा रहा है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, यही 1.2 वोल्ट इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है एंड इसमें भी जा रहा है, क्योंकि एज ये सीरीज में था तो इसमें सीरीज में वोल्टेज अलग होगा, ऑब्वियस सी बात आप लोगों को पता ही है, तो वोल्टेज अलग हो गया। अब यहाँ पे जो पैरेलल में ये दोनों है, यानी कि दोनों में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। कितने का वोल्टेज होगा, 1.2 वोल्ट का वोल्टेज होगा, 1.2 वोल्ट का वोल्टेज होगा। इसका कहने का मतलब हो गया कि भाई जो V था, V थ्रू R2 एंड R3 इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट आ गया। हाँ या ना दोस्त बोलना, क्योंकि
हम लोग जानते हैं यहाँ पे 6 ओम एंड 4 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल में क्या होगा, वी सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें से 4.2 मतलब टोटल वोल्टेज माइनस जितना इसने यूज़ कर लिया, तो 3 यूज़ किया यानी 1.2 वोल्ट बचा। तो 1.2 वोल्ट नहीं, इन लोग दोनों में दौड़ेगा दोस्त, क्योंकि पैरेलल में है यार। ठीक है, इतना सारा चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब यही निकल गया तो मैं करंट क्या नहीं निकाल सकता इन दोनों के पास में? क्या मैं करंट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो जब मेरा V आ गया R2 एंड R3 से 1.2 वोल्ट, मीन्स जब मेरा V ऑफ R2 एंड R3 कितना आ गया यार, 1.2 वोल्ट, तो क्या मैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू आर लगा लूँ, एंड 1.2 इज इक्वल टू I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6, तो 6, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.2 बाई 6 इज इक्वल टू I2, तो I2 का वैल्यू आ जाएगा 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। एंड अगर यहीं पे मैं बात करूँ तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, I3 इंटू आर मैं बोल सकता हूँ। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2, क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट अलग। तो यहाँ पे 1.2 इज इक्वल टू I3 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 4, तो 4, तो I3 इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर। दोस्त ये I3 I2 आ गया, कितना आ गया है 0.2 एंड 0.3। अब खुद मेरे को बताइए कि जो मैंने टोटल निकाला था भाई, टोटल जो मैंने निकाला था, टोटल मैंने क्या निकाला था, I कितना निकाला था 0.5, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 मीन्स I2 प्लस I3 मैं बोल सकता हूँ। तो I इज इक्वल टू 0.3 प्लस 0.2 दैट इज़ कितना हो गया यार 0.5। क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बताइएगा, क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई? मीन्स मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि जो I1 होगा वो I के बराबर होगा, जो नेट जो टोटल करंट है वो किसके बराबर होगा, इसमें जितना करंट गया। तो R1 में कितना करंट गया था, 0.5 एम्पियर का करंट गया था। अगर 0.5 एम्पियर का करंट R1 में गया था, 0.5 एम्पियर का करंट R1 में गया था, एज सीरीज कॉम्बिनेशन में था R1, इसीलिए उसमें करंट डिवाइड हुआ ही नहीं। और जब करंट डिवाइड हुआ ही नहीं तो R1 जो जितना निकलेगा उतना ही तो जाएगा उसमें भाई, मतलब जितना करंट यहाँ से निकला उतना ही करंट तो R1 में घुसेगा। यहाँ पे तो करंट ये डिवाइड हुआ ही नहीं क्योंकि सीरीज में था ये। बट ये जैसे ही यहाँ पे 0.5 एम्पियर का आ गया, हमने क्या किया, इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। रेजिस्टेंस तो पहले से दिया होता, सॉरी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। हम लोगों को जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कि यही साला 3 वोल्ट खा लिया, यही 3 वोल्ट मेरा खा लिया, और जैसे ही 3 वोल्ट खा ले को इधर साइड वाला जो 4.2 वोल्ट बचा, मीन्स टोटल वोल्टेज कितना है 4.2, ये 3 वोल्ट खा ले को, ये वाला 4.2 में से 3 वोल्ट चल जाते थे, कितना बचते, बात करते में भाई 1.2 बच जाएगा। यानी जो 1.2 वोल्ट है वही कौन यूज़ करेगा, यानी दोनों के लिए छोड़ा होगा, यानी दोनों को यूज़ करेगा 1.2 वोल्ट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमको वोल्ट जब पता चल गया, आई हमको निकालना है, रेजिस्टेंस हमको पता है तो निकाल लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सा डाउट है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला आंसर बन गया। मतलब जब की1 एंड की2 दोनों क्लोज्ड रहेगा तब का सिनेरियो ऐसा है, ठीक है, दोनों क्लोज रहेगा तब का सिनेरियो, मतलब ये वाला तरवा और ये वाला तरवा दोनों जुटल रहता तब इससे होगा, ठीक है, समझ गए। अभी देखिए दूसरा केस भाई, दूसरा केस, इसको सबसे पहले पूरा मिटा लेते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा थोड़ा, अभी मैं फिर से बना रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे मैंने फॉर अबाउट 1 सेकंड रुक जाइएगा, यहाँ पे इसको मैं सबसे पहले ऊंचा कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब ऐसा ही कुछ था भाई। इसका वैल्यू कितना था 4 ओम, इसका वैल्यू कितना था 6 ओम, इसका वैल्यू कितना था 6 ओम। ये R1 था, ये R2 था, ये R3 है, ये की2 है, ये की1 है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव 4.2 वोल्ट, 4.2 वोल्ट, ठीक है। अभी देखिए हम लोग को निकालना क्या है, जब की1 क्लोज्ड है एंड की2 ओपन है, जब की1 क्लोज्ड है एंड की2 ओपन है तब। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, जब व्हेन की1 इज क्लोज्ड एंड की2 इज ओपन,
जब Q1 क्लोज्ड है और Q2 ओपन है, मतलब ये वाला तार यहाँ जुट्टा लो और ये वाला तार छुट्टा लो, मतलब जब यहाँ ये वाला तार जुटा हुआ है एंड ये वाला तार छुटा हुआ है, समझ रहे हैं। तो अगर खुद बताइएगा मेरे भाई, खुद बताइएगा, जब ये वाला तार जुटा हुआ है यहाँ पे आराम से बिल्कुल जुटा हुआ है, ये वाला नहीं जुटा है, मतलब इधर करंट क्या जा रहा होगा, इधर करंट क्या जा रहा होगा, नहीं, मतलब जो R3 है, जो R3 है, R3 इज नॉट वर्किंग, R3 इज नॉट वर्किंग। क्यों? क्योंकि R2 K2 क्या है, सॉरी K2 क्या है, ओपन है, K2 क्या है, ओपन है, इसीलिए जो R3 है वो काम नहीं करेगा। हम लोग को निकालना कुछ है R1 एंड R2, ये कोची में हो गया, जब ये दोनों जुट जाएगा भाई तो ये दोनों सीरीज में ना हो गया, जब इससे कनेक्शन ही खत्म हो गया मेरे, इसको हम हाइड कर दें तो ये दोनों को तुम कैसे जोड़ोगे दोस्त बताओ। अगर ये दोनों इसको मैं हाइड कर दूं तो ये दोनों को तुम कैसे जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे, वही ऑब्वियस सी बात है यार, वैसे सीरीज में जोड़ दोगे। तो सीरीज में जोड़ते सबसे पहले तो नेट RS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम प्लस 6 ओम, डेट इज हमारा आ जाएगा 12 ओम। आ गया, जब टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो करंट, एज करंट इसमें सीरीज में क्या होता है, सेम, करंट क्या होगा, सेम। तो आई हम लोग ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी कितना है 4.2, आई कितना है नहीं पता, आर कितना है 12, आर कितना है 12, टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 12। अब आई इज इक्वल टू 4.2 बटे 12, 4.2 बटे 12, इसको काटिए जरा, यहाँ पे 2.4, यहाँ पे सॉरी अरे यार 2.1, यहाँ पे कितना 6, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.7, यहाँ पे 2, समझ गए क्या बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे 7/20 हो जाएगा। तो जब 7/20 कीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाइएगा 0.35, दैट इज हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.35, हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.35, हमारा करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.35 एम्पियर, 0.35 एम्पियर हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा। मतलब R1 एंड R2 दोनों में R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0.35 एम्पियर, ये होगा, ठीक है। करंट निकल गया, करंट निकल गया, जरा इसके सब वोल्टेज दोनों में अलग अलग होगा, वोल्टेज दोनों में अलग अलग होगा। तो कैसे होगा वोल्टेज अलग अलग, वो जरा देखिए, वोल्टेज करंट कितना है 0.35 गुने कितना हो जाएगा 6, तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 35 से कर लीजिए, 6 के 6 25 7 3 18 19 20 21 210, कितना डिजिट के बाद 2, यानी 2.1 वोल्ट, 2.1 वोल्ट यानी 2.10 वोल्ट हमारा आ जाएगा आंसर इसमें। और दोनों का रेजिस्टेंस कुछ ही सेम है ना, है करंट सेम है और रेजिस्टेंस वो सेम है, मतलब कि क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज हो जाएगा वो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 2.10 वोल्ट, ये हो जाता आंसर, बात खत्म हो गया। इसमें कौन सा था यार, इसमें कुछ नहीं था, इसमें कोई क्वेश्चन में दम ही नहीं था भाई, ठीक है, समझ गया क्या बोला, समझ गया क्या बोला। अभी देखिए तीसरा केस, जब K1 क्या हो ओपन एंड K2 क्या होगा खुला, K1 क्या होगा ओपन एंड K2 क्या होगा क्लोज्ड। अब खुद बताइए, ये वाला सर्किटवा यहाँ पर से क्या है खुलल है और ये वाला जुटल है, ये वाला जुटा हुआ है, मीन्स ये वाला जुड़ा हुआ है एंड ये वाला खुला हुआ है, ठीक है। जब करंट इधर से जाएगा, जरा बताइएगा, यहाँ पर जब ये कनेक्टेड नहीं है तो ये दोनों का काम खत्म हो गया, है ये दोनों के काम कुछ ही हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे कुछ ही आएगा, खाली R1 बचाना जी, तो खाली R1 जब बचा, इसके जो R1 जब बचेगा सिर्फ, तो जब यहाँ पे जा ही नहीं रहा तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, मतलब टोटल करंट क्या है पास ही नहीं हो रहा। तो I1 I0 एंड V भी सबका 0, खत्म हो गया बात। तो यही था हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी हम लोग बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस की तरफ, तब तक देखिए इसको। तो आई होप आपने बना लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं यार अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि अगर हम लोग
किसी भी 3 रजिस्टर को ले ले तो उसको किस प्रकार से जोड़े, कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़े कि उसका रेजिस्टेंस 4 ओम आए, 5 ओम आए, कुछ भी आए, मतलब ऐसा कैसे जोड़े, तो वो आपको मीन्स दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग सबसे पहले, यार बातचीत छोड़ते हैं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं, हाउ कैन 3 resistors of resistances 3, how can 3 resistor of resistances, आप लोग को शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, बराबर एक सेकेंड, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड रुक जाइए। हाउ कैन 3 resistor of resistances, how can 3 resistor of resistances, that is 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give the total resistance of 4 ohm। मीन्स कि 3 रजिस्टर दिया हुआ है आपको, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम का। आप इसको कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे जो इसका टोटल रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस 4 आए, बस ये चीज़ पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि 3 रजिस्टर दिया हुआ है, इतना इतना इतना, उसको कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए कि ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा 4 ओम आए। बताइएगा जल्दी से दोस्त। तो देखिए जरा इधर, इसको हम लोग हिट एंड ट्राई मेथड से करते हैं। खुद दिमाग लगाइएगा, अगर हम सबको सीरीज में जोड़ दें, 2 + 3 + 6 कितना आ जाएगा? 11 ओम। क्या 4 आया? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इन लोग दोनों को हम लोग पैरेलल में जोड़ दें, इसको सीरीज में जोड़ दें, मतलब 1/2 + 1/3। ठीक है, दैट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। क्या कर रहा हूँ मैं? 6, 3 + 2 दैट इज 6/5 आ जाएगा कुछ। तो ये भी नहीं आया, ये भी गलत हो जाएगा। इट मीन्स कि ये दोनों गलत हैं। तो सबसे पहले अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हम लोग को लाना है कितना? 4 ओम। मैं यार 2 ओम सबसे पहले पकड़ के चल रहा हूँ, इसको मैं सीरीज में रखूँगा। लेट 2 ओम बी इन सीरीज, मैं इसको सीरीज में रखने वाला। एंड 3 ओम एंड 6 ओम को इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी देखिए, मैं अगर नेट आरपी की बात करूं तो 1/3 + 1/6 आ जाएगा। इसका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 6, दैट इज 2 + 1 दैट इज 3/6। अगर इसका आरपी सिर्फ निकाले, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ओवरऑल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो आ जाएगा 6/3 दैट इज 2 ओम। क्या भाई, ये 2 ओम आ गया, ये पहले से ही 2 ओम है। दोनों जब सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों RS में जाएंगे तो 2 ओम + 2 ओम कितना हो जाएगा? दैट इज 4 ओम। क्या नहीं आ गया भाई, बताइए क्या नहीं आ गया? क्या नहीं आ गया? तो इसी तरीके से आपको चेक करके बनाना होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसके ऊपर अगर 2-3 क्वेश्चन और लगा दोगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ इसके, अगर आप 2-3 क्वेश्चन और बना लोगे उसके बाद आपको इसका टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इट मीन्स कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमारा 3rd क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखिए 3rd क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस that can be made by
combination that can be made by combination that can be made by combination of that can be made by मैं कितने रजिस्टर दे दूँ यार that can be made by combination of मैं दे देता हूँ 4 रजिस्टर that can be made by the combination of 4 resistor of resistance 4 ohm 8 ohm 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 12 ohm 24 ohm 4 ohm 8 ohm 12 ohm and 24 ohm। मैं पूछ रहा हूँ यार, ये हो गया आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग कितना हाईएस्ट एंड कितना लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस बना सकते हैं, मीन्स सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस क्या बना सकते हैं एंड सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस क्या बना सकते हैं बाय कंबाइनिंग ऑल दीज रेजिस्टर्स। मैंने कल की क्लासेस में भी एक चीज़ बताया था आपको कि जब भी हम किसी भी रजिस्टर को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो वो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, जबकि जब हम लोग इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो वो हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो हमें क्या देता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। खुद बताइएगा सर कि अगर मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए यानी हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, मैं इसको सीरीज में जोड़ूंगा कि पैरेलल में यार, मैं इसको सीरीज में जोड़ूंगा कि पैरेलल में जोड़ूंगा अगर मेरे को हाईएस्ट यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए। ऑब्वियस सी बात है मैं इसको सीरीज में जोड़ दूंगा। लोएस्ट चाहिए पैरेलल में जोड़ दूंगा। सेम केस होगा यहाँ पे, अगर मेरे को हाईएस्ट रेजिस्टेंस मैं इसको क्या में जोड़ूंगा, सीरीज में। आर एस इज इक्वल टू 4 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम प्लस 24 ओम, कितना आ जाएगा भाई, 8 4 12 12 12 24 और 24 24 48 ओम, कितना आ जाएगा 48 ओम। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। हाईएस्ट रेजिस्टेंस ये आ गया। 4 लोएस्ट रेजिस्टेंस हम लोग इसको क्या में करेंगे, पैरेलल में, डेट इज 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। समझ गए, कोई डाउट नहीं। इसी को हम लोग अभी ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी को अभी हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं कि 1/RP इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 8 12 24 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो 2 4 6 12 दैट इज 2 1 2 3 4 1 2 3 6, यहाँ पे 2 1 1 3 3। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, 2 4 6 12 1 2 3 6 एंड 1 1 3 3। ठीक है, 4 8 8 3 24 24 into 3 72 24 into 3 72। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त, 72। बताइएगा थोड़ा ये 4 है, ये डिवाइड हो जाएगा, ये 4 है, ये डिवाइड हो जाएगा। 18 4 जो 72 प्लस 8 9 जो 72 प्लस 12 6 जो 72 एंड 24 दिया 72। जोड़ लीजिए सभी को, 18 एंड इन सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं यार, 6 3 9 9 9 18 18 18 36 अपॉन में 72। लेकिन 1/RP इज इक्वल टू 36 अपॉन में 72 है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि RP इज इक्वल टू नेट RP इज इक्वल टू 72 अपॉन में 36 दैट इज 2 ओम के करीब कुछ आ रहा होगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस जो आएगा वो 2 ओम आएगा एंड मैक्सिमम तो आप लोगों ने जोड़ के निकाल ही लिया था, दैट इज 48। यस,
दैट इज़ 48 ओम। मिनिमम 2 ओम, मैक्सिमम 48 ओम। ऐसे करके ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ गया, समझ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें दोस्त, कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मिटा लेते हैं। अब मैं एक सर्किट डायग्राम देने वाला हूँ, ठीक है। तो इन आ सर्किट डायग्राम, इन आ सर्किट डायग्राम हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है, कुछ चीज़ों को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सर्किट डायग्राम को ही बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे कितना ओम होगा, 8 ओम, यहाँ पे 12 ओम, एंड यहाँ पे मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ यार फॉर अबाउट 7.2 ओम, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। 6 वोल्ट का मान लीजिए कि बैटरी लगा हुआ है, इसके साथ 6 वोल्ट का बैटरी फ्री दे रहा है भाई आपको। तो हमको सबसे पहले फाइंड करना है क्या, फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बताना है सबसे पहले। दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा फाइंड करना है कि टोटल आई इन द सर्किट, टोटल आई इन द सर्किट, टोटल आई इन द सर्किट। बस 2 ही क्वेश्चन आप लोग फाइंड कीजिए, बहुत है। जरा देखिएगा, ये सीरीज में, ये पैरेलल में, इसका पैरेलल को क्या कर देते हैं, सबसे पहले तोड़ करके सीरीज में कर देते हैं। ये 1/RP इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 कितना आ जाएगा एलसीएम दोस्त, एलसीएम लीजिए। 2 बार में 4, 6, 2 बार में 2, 3, 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, ठीक है। समझ गए क्या बोल रहे हो, 24 आ जाएगा। अब 3 + 2 दैट इज़ 5/24, 5/24 क्या लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा नेट RP इज इक्वल टू 24/5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 4.8 ओम। ये 4.8 ओम का बन गया। इट मीन्स कि मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, इट मीन्स कि मैं इसको यहाँ पे इरेज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये ऐसे भी मैं सर्किट डायग्राम को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको बना सकता हूँ। 4.8 ओम दोनों सीरीज में आ गया, दोनों सीरीज में आ गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन का आंसर टोटल आर, नेट आर सीरीज में है 7.2 प्लस 4.8, 8 2 10, ठीक है, 11 12 मीन्स 12 ओम का। टोटल रेजिस्टेंस कितना का आ गया, 12 ओम का। कितने का आ गया, 12 ओम का। आई कितना आएगा टोटल सर्किट का, आई कितना आएगा भाई टोटल सर्किट का, अगर मैं आई पूछूँ तो दूसरे क्वेश्चन में टोटल आई मेरा आएगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर से। V है हमारा कितना 6, आई कितना है अब नहीं पता, रेजिस्टेंस कितना है 12। आई इज इक्वल टू कितना, सॉरी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V/R, 6/12 दैट इज 0.5 एम्पियर। आ गया आपका आंसर। तो आई होप आपको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही, अभी साइन ऑफ करते हैं दोस्त। मिलेंगे कल के वीडियो में, कल के नेक्स्ट क्लास के वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारा एडवांटेजेस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के। हम लोग क्यों वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मैं सारा चीज़ का नोट्स बिल्कुल डीपली लिखवाने वाला हूँ। तो अभी जितने भी अपकमिंग क्लासेस हैं उनको बिल्कुल ध्यान से देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, like and subscribe my channel and support me. Thank you, bye bye.